सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। ओम नमो हरति भगवती श्रीमती जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। नमो सिद्धाणम नमो वाईयाणम नमो वैज्ञायाणम नमो योईशपशाहुणम। ओम नमः शिवेभ्यं, ओम नमः शिवेभ्यं, ओम नमः शिवेभ्यं, श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरति भगवती श्रीमती श्री पारसिद्धंकराय गौरगुरु सुप्रमित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभूय सिद्धाय बद्धाय परमात्मनि परम सुखाय त्रिलोकमयि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्ध सुखाय सत्य ज्ञान प्रतिष्ठारी का सर्वश्रेष्ठ बुद्ध गाति क्रम नास्ताय अगाति क्रम नास्ताय अवासमान भक्तक कम पम जोजम श्री राम राम हिंदी रवे। ओम नमो हरति भगवती श्रीमती भगवती दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा, दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। वर्तमान के समय में इंसान कुछ ऐसे कार्य कर लेता है जो उसके जीवन को समस्याओं से ग्रसित कर देते हैं। आज प्रातःकाल भी मैंने कहा था कि जिनको आगे बढ़ने का शौक है उनको आसपास के लोगों की बातें नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि जो आपके आसपास के लोग हैं उनमें से कुछ लोग ही पास के होते हैं जो आपको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं और बाकी लोग आपको बहकाने का काम करते हैं। आपके मन में यदि कोई त्याग की भावना आ जाए तो आपके आसपास के लोग खुद नहीं करते, वह आपसे कहेंगे कि ये कार्य आप कर पाएंगे क्या, ये क्रिया आप कर पाएंगे क्या, इस तरह के कार्य आपको बहकाने का काम करेंगे। आप यदि उच्च शिक्षा के लिए बाहर जा रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं, शहर से बाहर जा रहे हैं, तो लोग बहकाने का प्रयास करेंगे वहां पर तुम रह पाओगे कि नहीं। यह कार्य वह लोग करते हैं जो ना तो आगे बढ़ते हैं और ना दूसरों को आगे बढ़ने देना चाहते हैं, और इस कारण से इंसान भटक जाता है। और इंसान कई बार भटकने के बहुत सारे कारण होते हैं। एक बार तो इंसान भ्रम के कारण भटक जाता है। भ्रम ऐसा हो जाता है कि जो देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, लेकिन किसी के बहकावे में आकर क्या होता है, इंसान भ्रम में आकर भटक जाता है। एक शहर में लगभग 50-60 साल बाद किसी संत समुदाय का चतुर्मास होना था। पूरे शहर में, पूरे नगर में भक्ति की उफान लगी हुई थी। लोग श्रद्धा से, भक्ति से, आस्था से, जब 60 साल से कोई संत नहीं आए और चतुर्मास होना, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा धार्मिक कार्य होगा। पहले के ज़माने में मोबाइल होते नहीं थे, बसें आती थी, गाड़ी आती थी, और लोग पूछते थे कितनी दूर संत हैं, वह कहते थे 5 किलोमीटर होंगे, और लोग अपना कार्य कर देते। पूरे शहर को तोरण से बनाया गया, पूरे नगर को जगह जगह दुल्हन जैसा सजाया गया। लोग सभी पूछ रहे थे, अन्य संप्रदाय के लोग, कि जैन संप्रदाय में क्या हो रहा है, ऐसा दुल्हन जैसा पूरे शहर को बनाया जा रहा है, क्या बात है। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ 60 साल के बाद
कोई संत चतुर्मास करने आ रहे हैं। उन्होंने पूछा 60 साल से क्यों नहीं हुआ? तो एक बच्चे ने कहा कि शायद 60 साल पहले हमारे बुजुर्गों से कोई गलती हो गई थी, उसका पश्चाताप आज तक कर रहे हैं। संत के स्वागत के लिए लोग, महिला पुरुष बच्चे झंडे लेके, वंदन लेके, कलश लेके, बाजा गाजा लेकर खड़े थे। इतने में एक धोबी पास से आता हुआ दिखा। उन्होंने उस धोबी से पूछा कि हमारे संत तुमको दिखे? तो धोबी ने कहा वो कोई संत हैं? जितना बात उसने कही, धोबी ने कहा क्या हुआ है, कोई संत हैं? तो लोग बोले क्या हुआ? अरे बोले तुम्हारे कोई संत हैं? वो तो जो सामने नदी थी पीछे, उसमें पानी पी रहे थे। क्या कहा उसने? धोबी ने कहा कि वह तुम्हारे संत हैं जो सामने नदी थी उसमें पानी पी रहे थे। इतनी बातें लोगों ने सुनी, बाजे अंदर, ढोलक मजीरे अंदर, सब चीज अंदर, और लोग सब अपने घरों में पहुंच गए जैसे कोई मातम मच गया हो। लेकिन संत तो अपने वचन के पक्के होते हैं। वह वहां पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनको देखकर लोग मुंह फेर रहे हैं, उनको देखकर लोग घर के अंदर जा रहे हैं। वह मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचने के बाद माली भी उनसे ठीक से बात नहीं कर रहा है। तो संत ने कहा क्या बात है? अरे बोले संत जी आप संत हैं क्या हैं? आपको ऐसा कार्य करना चाहिए। तो संत ने कुछ विचार किया, बोले हाँ ये बात तो है, इसका खुलासा मैं सबके सामने करूंगा, सबको बुलाओ। सब आए, सब लोग आए, और आने के बाद जो भ्रम की स्थिति बन गई थी उसको क्लियर करने के लिए संत ने बुलाया सबको। और बुलाने के बाद उन्होंने कहा भाई सब क्या कहना है? एक बुजुर्ग दादाजी खड़े हुए, बोले 60 साल बाद तो हमारे यहाँ चतुर्मास की स्थिति बनी थी और आपने ऐसा कार्य कर दिया, ऐसी बात तमाम लमाम। और ऐसा होता ना कि जब किसी संत के बारे में, किसी महापुरुष के बारे में बोलना हो तो वह इंसान भी बोलता है, जिसको खुद को अपना ज्ञान नहीं है वो दूसरे के बारे में बोलता है। जिसके घर के झगड़े सुलझते नहीं हैं वह दूसरों के घर के झगड़े सुलझाने जाता है। तो संत ने बोला, बोले क्या बात आई है? बोले बात यही आई है कि सामने जो नदी थी उसमें हमने पानी पिया। संत बोले अच्छा। फिर संत ने एक पढ़े लिखे इंजीनियर बने हुए व्यक्ति से पूछा कि भाई मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारे गांव की जो नदी है वो कितने सालों से सूखी है? जैसे ही संत ने किया, लोगों ने माथा पीट लिया अपना कि हम लोग कहां पाप कर रहे थे। एक ने बोला 25 साल से हमारे यहां नदी में पानी ही नहीं आया। संत बोले मुनि महाराज शुद्धि के बाद जाते हैं तो हाथ पैर को धोते हैं, मुंह को धोते हैं। तो धोबी को बुलाया गया, बोले हाँ मैंने तो यही देखा था। सबने कहा जब नदी में पानी नहीं है तो पानी कैसे पिएंगे? और उस दिन से संत वहां से चले गए और कहते हैं कि सैकड़ों वर्ष तक उस नगर में कभी कोई संत का आगमन ही नहीं हुआ। तो ये क्या होता है? भ्रम की स्थिति होती है। कई बार इंसान सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करता है और उसका दुष्परिणाम निकलता है। और इस तरह के जो लोग होते हैं वह आपको धर्म से, आपको आगे बढ़ने से बाधा कर देंगे और आपके जीवन में समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। विचार करिए, जिस नदी में पानी नहीं है 25 साल से, वहां पर जाकर कोई पानी कैसे पी लेगा? समझिए, विचार करिए। बस किसी ने बोला हुआ हुआ, अरे हुआ क्या है पहले समझो तो। एक व्यक्ति भाग रहा था, बोले क्या हुआ? बोले भागो बस। भाग रहा था, भागते भागते मालूम चला, पहले वाले व्यक्ति से पूछा तुम क्यों भाग रहे थे? बोले मैं तो चोर था, पर्स चोरी करके भाग रहा था, और दूसरे वाले उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। बोले क्यों भाग रहे हैं? बस। अरे पता तो करिए भागने वाले की जगह जहां है। तो जीवन में कई बार हमारी दिक्कतें, समस्याएं इसलिए आती हैं कि हम भ्रम की स्थिति बना लेते हैं। हम लोग सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं, हम लोग देखी हुई बातों पर विश्वास कर लेते हैं और इसका परिणाम दुष्परिणाम हो जाता है। अरे कचरेडी, इस दरवाजे से कोई व्यक्ति आया है और बाहर दुकान वाला सोच रहा है कि अरे वो तो 6 घंटे से अंदर है। अरे मेरे भाई, कचरेडी के 3 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से आया, दूसरे दरवाजे से निकल गया, लेकिन तू अपने कर्म क्यों काट रहा है बैठे बैठे कि 6 घंटे से अंदर है, 5 घंटे से महाराज के पास है? इसमें समस्याओं का समाधान हो जाता है। ये हमारे बकलीवाल जी चले गए शायद, कौलाना वाले बैठे हैं, इनके यहां पर आचार्य शांति सागर जी महाराज का चतुर्मास हुआ था 2 बार। ये सत्य घटना है, पूरी इनको पता होगा। और वहां पर किसी व्यक्ति ने महाराज की अवज्ञा कर दी तो कहते हैं उस गांव में पिछले 50 साल से कोई संत नहीं गया। पीछे वाला जो गांव का मंदिर है कौलाना का, ऐसा मैंने सुना था आपके, जब मैं चतुर्मास हुआ था, कि पिछले कई सालों से संत जाते ही नहीं। वहां पर जो परिवार था जिनसे गलती से अवज्ञा हुई होगी, उनके यहां पर व्यवस्था। ये क्या होता है? दुष्परिणाम है। संतों के बारे में बोलना सुनना, महापुरुषों के बारे में, तीर्थंकरों के बारे में बोलना सुनना, इसका बहुत बड़ा कर्मबंध होता है। इसलिए कहीं ऐसी बात आए, अपना हाथ जोड़िए, चुपचाप चलिए, क्योंकि निंदा करने वाले से निंदा सुनने वाला ज्यादा पापी होता है। क्योंकि आप सुन रहे हो तो मैं सुना रहा हूं, आप सुनोगे नहीं तो सुनाऊंगा किसको?
आप देख रहे हो इसलिए मैं दिखा रहा हूं, आप देखोगे नहीं तो मैं बताऊंगा किसको। इसलिए ध्यान रखिए कि निंदा करने वाला तो पापी है, लेकिन निंदा सुनने वाला उससे भी ज्यादा पापी हो जाता है। जिस प्रकार से नींद में रहोगे तो जीवन में कुछ कुछ खो जाता है, उसी प्रकार से निंदा रस में रहोगे तो बहुत कुछ खो जाता है। एक बार एक व्यक्ति से मैं पूछा कि तुमको कौन सा रस पसंद है? उसने बोला आम का, पाइनएप्पल का, बनाने का, सफरचंद का। एक व्यक्ति खड़ा होकर बोला मुझे कोई रस पसंद नहीं है, मुझे तो निंदा रस पसंद है। क्या है? बोले मुझे तो निंदा रस पसंद है कि मैं इसी कारण से लोग भटक रहे हैं, इसी कारण से लोग भ्रमित हो रहे हैं। यहां कोई आता अरे ऐसा हुआ, अरे हुआ क्या, हुआ क्या ये भी तो जानो। एक व्यक्ति ने कह दिया 30 फरवरी आएगी और महाराज जी अमेरिका जाएंगे, सारी समाज परेशान हो गई, महाराज जी अमेरिका जा रहे हैं, महाराज जी अमेरिका जा रहे हैं। और महाराज जी बोले भाई जिस दिन 30 फरवरी आएगी उस दिन मैं अमेरिका जरूर जाऊंगा। 30 फरवरी जिंदगी में आती है क्या? तो महाराज अमेरिका कैसे पहुंच जाएंगे? सोचने वाली बात है। लेकिन बस हल्ला है, व्यवस्थाएं हैं, चल रही हैं। सोचिए समझिए क्या हो रहा है। जो चीज होने वाली नहीं है तो जीवन में हम भटकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में भ्रम की स्थिति बनती है। मकड़ी का जाल लग जाता है तो इंसान के हाथ में भी जाल लग जाता है, लेकिन वो साफ हो जाता है। लेकिन इंसान के मन में यदि भ्रम का जाल लग जाए तो निकलना मुश्किल हो जाता है, और फिर हमारी दृष्टि वहीं ओर जाती है, हमारी दृष्टि उसी ओर भागती है। जैसा जैसा हम देखते हैं, जैसा जैसा सुनते हैं, जैसा जैसा सोचते हैं, वैसे वैसे ही हमारी दृष्टि वहीं ओर जाने लग जाती है। आपसे कह देते हैं कि कचनी में जब भगवान के दर्शन करो तो आजू बाजू में सोने चांदी की मूर्ति भी हैं, तो आप कचनी जी आते हो तो सोने चांदी की मूर्ति भी ढूंढते हो, क्योंकि आपको पता है। और नहीं पता है तो भगवान के दर्शन किए चल पड़े। तो जब तक आपको किसी के बारे में कुछ पता नहीं होगा तब तक आप उसके बारे में जान भी नहीं सकते, पहचान भी नहीं सकते, और जानकारी करने का प्रयास भी नहीं कर सकते। तो आपको यदि आगे बढ़ना है तो इन सब को छोड़ दीजिए। रास्ते में चलने वाले जो रास्ते में लोग होते हैं, वो यदि वो एक कंकड़ पत्थर से घबरा जाएंगे तो कभी पहाड़ नहीं चढ़ सकते, और जो कंकड़ पत्थर से ठोकरें खाकर भी आगे चलता है वह एक ना एक दिन सम्मेत शिखर जी का पहाड़, गिरनार जी का पहाड़ और माउंट एवरेस्ट चढ़ जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। और कुछ लोग देखकर ही लौट जाते हैं, कुछ लोग सुनकर ही लौट जाते हैं। हम लोग जब दिल्ली से बिहार कर रहे थे, पूरा मेरा नवीन संघ है, लोग आए, साधु संतों से कहा गर्मी बहुत है, 1600 किलोमीटर बिहार होगा, क्या होगा? हमारे साधु बोले जो होगा महाराज जी के साथ होगा। तो हम लोग सारे दिल्ली से 3 महीने में कचनेर जी आ गए। और एक आध साधु चक्कर में आ जाता, एक आध माता जी चक्कर में आ जाती, अरे इतनी गर्मी कैसे जाएंगे, तो पता चला इनके चक्कर में संगी रुक जाता। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे पास में आते तो आप तो ग्रस्त हो, हमारे पास में आते हैं तो आप तो ग्रस्त हो, ऐसा कैसे होगा? और मैं तो एक बात कहता हूं, अपना कर्म करिए, फल की चिंता पारसनाथ भगवान के पास छोड़ दीजिए। आप कर्म करो, फल देने के लिए वो बैठे हुए हैं, आप कर्म तो करिए। आप पहले पेड़ बाद में बोते हो, पहले दुकानदार से पूछते हो कि फल कब लगेंगे। ध्यान रखिए, फल के कारण पेड़ लगाओगे तो कभी फल खाने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो पेड़ से फल आपको मिल रहे हैं वह आपके पूर्वजों ने लगाए हैं, किसी आपके परिवार के बड़े लोगों ने लगाए हैं। जब आपको जाकर फल खाने मिल रहा है, वही भी सोचते कि मैं पेड़ क्यों लगाऊं, मुझे तो फल खाने मिलना ही नहीं है, तो कभी भी क्या होता, वह फल को नहीं खा सकते थे। तो अपने जीवन को भ्रमित होने से बचाएं। और आज संसार में वह लोग बोलते हैं जिनको कुछ ज्ञान ही नहीं है, वही लोग क्रिया करते हैं जिनको पता ही नहीं है। उनसे पूछा जाए कि क्या चल रहा है, ऐसे ही मेरे साथ हुआ एक बार, रायपुर में चतुर्मास चल रहा था शायद, रोज आरती होती है, आरती बोलते हैं दमोह नगर में जन्म लिया है तमाम। एक महिला आई, बोले महाराज जी आपका जन्म दमोह का है। मैंने कहा हाँ। तो सारे लोग बड़े खुश हुए, बोले महाराज जी मैंने आपको बचपन में गोद में बहुत खिलाया है। अब बचपन में तो भाई तीर्थंकर भगवान को भी लोगों ने गोद में खिलाया। फिर वो बताइए, बोले आपको ये पसंद था, ये पसंद था, आपको याद है? तो मैंने कहा बहन जी जब मैं बचपन में था तो मुझे कैसे याद रहेगा, जब मैं बचपन में था तो मुझे कैसे याद रहेगा। जब मुझे लगा कि ये ओवरडोज हो रहा है तो मैंने उनको पास में बुलाया, उसको लगा महाराज जी कोई पेन देंगे, डायरी देंगे, किताब देंगे। मैंने कहा बहन जी वैसे आपने मुझे बचपन में कौन से सन में खिलाया था? बोले महाराज जी आप भूल गए। मैंने कहा बचपन की बात मुझे कैसे याद होगी? बोले वही कोई 1975-76 की बात होगी। मैंने कहा बहन जी रॉन्ग नंबर। बोले क्यों? मैंने कहा मेरा जन्म नवंबर 81 का है, 75-76 में तुमने कैसे मुझे गोद में खिला लिया? ऐसे लोग होते हैं जो बेतुकी बात करते हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं है। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी आपका 2006 में हरिहर नगर चतुर्मास हुआ था। मैंने कहा हाँ। बोले उस समय मैं आपको रोज आहार दिया करता था। मैंने कहा अच्छा।
मैंने कहा उस समय आपकी उम्र कितनी थी? बोले 5 साल। सोचिए 5 साल की उम्र में आदमी कैसे हार दे देगा? तो समझने की बात है, ना जान है ना पहचान है, आदमी बोल रहा है। इसलिए बोलिए उतना जितना सार्थक होता है। पहले जानकारी निकाल लें कि 2006 में जब तुम 5 साल के थे, 2007 में तुम 8 साल के थे, तो महाराज को हार कैसे दे दोगे, भगवान का अभिषेक कैसे कर दोगे? तो झूठ बोलने का प्रयास करें, लेकिन बुद्धि लगाकर। लेकिन उसके झूठ के चक्कर में हम फंस जाते हैं और हमारे जीवन में समस्याओं का आगमन हो जाता है। तो भ्रम से बचें, क्योंकि जो भ्रम से बच जाएगा वही आगे बढ़ेगा। और आगे बढ़ना है तो दूसरों के बहकावे मत आओ। आप यदि पढ़ने जा रहे हो तो 2 लोग बोलते हैं बहुत अच्छा पढ़ाई करो, 25 लोग बोलते हैं अरे पढ़ने जाएगा समस्या हो जाएगी, क्यों बच्चे को भेज रहा है, क्यों बेटी को भेज रहा है, समस्या पैदा कर देंगे। आप धर्म करने जा रहे हो, 5 लोग बोलेंगे। और ये कब तक बोलते हैं? जब तक आप सुनते हो। क्योंकि मैं एक बात हमेशा कहता हूं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग कौन सा है? इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बस इस चक्कर में इंसान परेशान है, दुखी है, समस्याओं में है। रोग से बचिए, जीवन कल्याण करिए। यही मंगल भावना चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।